दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आयांस के बारे में। जी हाँ, वही आयांस जो आजकल सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चित है। उसके 16 करोड़ रुपए के इंजेक्शन से जिंदगी मिलेगी, इसके लिए भी चर्चा जोरों पर है। मैं इस वीडियो को बनाते समय मेरे दिमाग में चल रहा था एक चीज़ कि 16 करोड़ रुपए का यह इंजेक्शन है और अयांस को बचाने के लिए एक तरह से क्राउड फंडिंग का भी प्रयास चल रहा है पूरे देश भर में। भारत के तमाम जो मीडिया संस्थान हैं वहाँ पर भी इसकी बात बहुत तेजी के साथ हो रही है, या फिर अलग अलग मीडिया संस्थान इसे अपने अपने ढंग से उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अयांस के बहाने हम इस वीडियो में यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अयांस को वो कौन सी ऐसी बीमारी है जिसके लिए 16 करोड़ रुपए के एक इंजेक्शन की ज़रूरत है, और आखिर यह इंजेक्शन है क्या और कैसे इसे इस दुर्लभ बीमारी से बचाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें हम इस बार की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि गंभीर बीमारी से जूझ रहा है पटना का मासूम अयांस को 16 करोड़ रुपए की एक इंजेक्शन से ज़िंदगी मिल सकती है, डॉक्टरों का ऐसा कहना है। अयांस स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी यानी कि MSA टाइप 1 नाम की बीमारी से जूझ रहा है। 10 महीने के अपने मासूम की ज़िंदगी बचाने के लिए अयांस के जो माता पिता हैं वो क्राउड फंडिंग की मदद ले रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मदद की गुहार लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने मासूम के लिए मुहिम चलाया हुआ है। ट्विटर पर लोगों ने जीवन मांगे अयांस हैशटैग ट्रेंड कराया है। पटना के रूसपुर थाना क्षेत्र के रुकनपुरा निवासी आलोक सिंह और नेहा सिंह को जब पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी तो घर के इस चिराग का नाम अयांस सिंह रखा गया। अयांस यानी कि प्रकाश की पहली किरण। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद अयांस के आने की जो खुशी थी वो चिंता में बदलने लगी जब पता चला कि मासूम अयांस की एक ऐसे बीमारी की चपेट में फंस चुका है जो दुर्लभ है। दरअसल अयांस जो है वो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 नाम की बीमारी से ग्रसित है। हालांकि अयांस को लेकर के देश भर की जो मीडिया संस्थान हैं सब ने अपने अपने ढंग से इस खबर को दिखाने की कोशिश की है, या फिर इस खबर के माध्यम से अयांस की जो समस्या है वो लोगों के बीच में ले जाने का प्रयास भी किया है। तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम जरा से ये देखने की कोशिश करते हैं कि भारत के जो अलग अलग मीडिया संस्थान हैं उन लोगों ने इसे किस तरह से खबर बनाया। जैसे ABP न्यूज़ की बात करें तो उसने कहा है कि राजधानी पटना के रुकनपुरा के रहने वाले एक दंपत्ति ने स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बीमारी से पीड़ित अपने 10 माह के अयांस को बचाने के लिए लोगों से मदद की गुहार लगाई है। इस बीमारी का इलाज 16 करोड़ के इंजेक्शन की एक डोज से ही संभव है। दंपत्ति के पास इतने पैसे नहीं हैं जिसकी वजह से उन्होंने आम लोगों से लेकर सरकार तक से गुहार लगाई है ताकि अयांस को बचाया जा सके। दैनिक भास्कर लिखता है, ऐसे में स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बीमारी से पीड़ित 10 माह के अयांस की मां ने बिहार वासियों से मदद की गुहार लगाई है। कहा है कि जीन से होने वाली इस बीमारी का इलाज 16 करोड़ रुपए के इंजेक्शन की एक डोज से ही संभव है। पैसा नहीं है, अगर आप लोग मदद कर देंगे तो मेरा बेटा बच सकता है। पटना के रूपसपुर के रहने वाले परेशान अयांस के पिता आलोक कुमार सिंह ने 18 जुलाई को जनता दरबार में बच्चे के साथ जाकर मदद मांगने के लिए आवेदन दिया था। जी हाँ, 18 जुलाई को नीतीश कुमार यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके जनता दरबार में बच्चे के साथ जाकर मदद मांगने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया।
न्यूज़ 18 की खबर को थोड़ा सा देखते हैं। न्यूज़ 18 कहता है कि 10 महीने का मासूम अयांश एक ऐसी दुर्लभ बीमारी का शिकार है जो लाखों में किसी एक को होती है। मामला पटना के रूपसपुर रुकनपुरा का है। यहाँ रहने वाले आलोक कुमार सिंह और नेहा सिंह के बेटे अयांश को ऐसे में स्पाइनल मस्कुलर एस्ट्रोफी टाइप 1 नाम की दुर्लभ बीमारी है। अयांश मात्र 10 महीने का है और वह 2 महीने का था तो इस बीमारी का पता चला था। आगे लिखता है न्यूज़ 18 की ऐसे के शिकार बच्चे के अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। अयांश की गर्दन के एक हिस्से ने काम करना बंद कर दिया है। 10 महीने बाद भी अयांश की हालत नवजात की तरह ही है। अयांश की मां नेहा सिंह बताती हैं कि जब हमें इस बीमारी का पता चला तो विश्वास ही नहीं हुआ। नेहा बच्चे का इलाज बेंगलुरु के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस में करा रही हैं। जी न्यूज की खबर है कि पटना के रहने वाले 9 महीने के मासूम बच्चे अयांश की मदद की जरूरत है। अयांश ऐसे में नाम की दुर्लभ बीमारी से ग्रसित है। इस बीमारी में बच्चे के अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। स्पाइनल मस्कुलर एस्ट्रोफी के इलाज के लिए जी हाँ, इस बीमारी के इलाज के लिए जोलगेंस्मा नाम के इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है। एक इंजेक्शन की कीमत 16 करोड़ रुपए है। जी हाँ, 16 करोड़ रुपए। अयांश सफरिंग फ्रॉम मस्कुलर एस्ट्रोफी के माता पिता अपने बच्चे की जिंदगी के लिए मदद की गुहार लगा रहे हैं। तो आइए अब जरा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बीमारी का इलाज है क्या। मेडिकल साइंस द्वारा अब तक की गई जो रिसर्च है, इसके बाद बीमारी का सिर्फ एक ही इलाज है कि जोलगेंस्मा इंजेक्शन, जो स्विट्जरलैंड की कंपनी नोवार्टिस तैयार करती है। कंपनी का दावा है कि यह इंजेक्शन एक तरह का जीन थेरेपी ट्रीटमेंट है जिसे एक बार लगाया जाता है। इसे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से जूझने वाले 2 साल से कम उम्र के बच्चों को ही लगाया जाता है। जोलगेंस्मा इंजेक्शन की कीमत क्या है, आइए ये भी जानते हैं। 11 फरवरी 2021 की स्थिति में कंपनी इसे 16 करोड़ में बेचती है। अब दुनिया के जिस देश में है उस देश की सरकार इस पर निर्धारित आयात शुल्क और दूसरे टैक्स वसूल करती है। नोवार्टिस के सीईओ नरसिंघम का कहना है कि जीन थेरेपी मेडिकल जगत की एक बड़ी खोज है जो लोगों के अंदर उम्मीद जगाती है कि एक डोज से पीढ़ियों तक पहुंचने वाली जानलेवा जेनेटिक बीमारी ठीक की जा सकती है। इंजेक्शन के तीसरे चरण के ट्रायल का रिव्यू करने के बाद इंस्टीट्यूट फॉर क्लिनिकल एंड इकोनॉमिक ने इसकी कीमत 9 से 15 करोड़ रुपए के बीच तय की थी। नोवार्टिस ने इसे मानते हुए इसकी कीमत 16 करोड़ रुपए रखी है। कुल मिलाकर दुर्लभ है, मूल्यवान है, इसलिए महंगा है। कंपनी ने इसकी लागत नहीं बताई है। जी हाँ, यहाँ समझने वाली बात है कि 16 करोड़ रुपए के इंजेक्शन के बारे में कंपनी ने भी कभी खुल करके लोगों को नहीं बताया, पब्लिकली नहीं बताया कि आखिर इसकी जो कॉस्ट है, इसकी जो कीमत है, इतनी ज्यादा क्यों है और इसे बनाने में इस कंपनी की लागत क्या है। आइए जानते हैं कैसे काम करता है यह। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी जिस जीन की खराबी के कारण होती है, जोलगेंस्मा इंजेक्शन उसे नए जीन से रिप्लेस करता है। ऐसा होने के बाद शरीर में दोबारा यह बीमारी नहीं होती क्योंकि बच्चे के डीएनए में नया जीन शामिल हो जाता है। तो फिर सवाल ये होता है कि फिर ये कितना असरदार है। इसका असर देखने के लिए स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के 21 बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल किया गया था। मार्च 2019 में इसके नतीजे आए। नतीजों के मुताबिक 21 में से 10 बच्चे बिना किसी सपोर्ट के बैठ गए। वैज्ञानिकों ने यह नतीजे चौंकाने वाले थे, यानी कि वैज्ञानिकों के यह जो नतीजे थे वो चौंकाने वाले थे क्योंकि ऐसा अभी तक नहीं हो पाता था। सरल शब्दों में कहें तो यह इंजेक्शन 50% बच्चों पर सफल रहा। कंपनी की ओर से अभी यह नहीं कभी बताया गया कि यदि किसी बच्चे पर इंजेक्शन का असर नहीं होगा तो क्या कंपनी 16 करोड़ रुपए वापस करेगी। तो इस वीडियो को बनाते हुए मेरे दिमाग में एक ही सवाल बार बार चल रहा है कि हम जिस इंजेक्शन की बात कर रहे हैं, यानी कि जोलगेंस्मा इंजेक्शन की जो हम लोग बात कर रहे हैं, का रेट 16 करोड़ रुपए तय करने की इजाजत
इन कंपनियों को कौन देता है और कंपनियां अपनी लागत रेट का खुलासा क्यों नहीं करती हैं? डब्ल्यूएचओ जैसा संगठन जो इस मामले पर चुप क्यों हो जाता है? दुनिया में तमाम तरह की बीमारियों को लेकर के डब्ल्यूएचओ बहुत सीरियस रहता है, दिन रात अपने स्टेटमेंट देता है, बट इस बीमारी को लेकर के या इस इंजेक्शन के रेट को लेकर के डब्ल्यूएचओ जैसा संगठन भी चुप क्यों हो जाता है? आने वाले समय में मैं इसकी पड़ताल करने की कोशिश करूंगा, लेकिन यदि आपके पास इसका कोई जवाब हो तो हमें जरूर बताएं। तो आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।